नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी, पीएचटी और पीआरटी वाला, जो 7 और 8 तारीख को होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी करने भी एग्जाम है, क्योंकि सीईटी वाला जो एग्जाम है उसकी भी दिसंबर में होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम सबसे पहले जो हमारे हरियाणा जी के जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको हम करेंगे। और एचएससी के जो एग्जाम हुए थे इनमें पहले क्वेश्चन ये पूछे गए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, घुमा फिरा कर जो उन्हीं को पूछ लिया जाता है। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा स्टेट वालों के लिए एक और महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है, तो वो आप अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाला जो नोटिस आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसमें आप जाए देख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण नोटिस है। और अगर आप उसे देख लीजिएगा, नहीं तो आप फार्म भी जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो जिसने दो फार्म फिल किए हुए हैं उनकी लिस्ट चाहे जारी हुई है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी जो है करोहो, इसकी जो औसत ऊंचाई है यहाँ पर ये कितनी है? 2010, 1830, 1340 या 1467। और यहाँ पर तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला 1467। वैसे जो है इसकी ऊंचाई जो है ये 1514 मीटर है। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है इसमें कोई है नहीं, तो इसके पास वाला जो है वो हमने देखना है। तो वैसे तो 1514 मीटर है, लेकिन पास वाला देखना है, तो इस कारण से 1400 जो है यहाँ पर 67 मीटर ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? तो पंडित नेकीराम, भाई परमानंद, ईश्वर चंद्र पांडे या फिर उदय भानु हास। तो विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर जो गाने हैं ये गाते थे? और इनका जो नाम है ये भाई परमानंद है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की थी? तो ये मोहिंदर प्रताप चंद थे, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, बाल मुकुंद गुप्त या मोहन चोपड़ा। तो ये कौन थे? और इसमें हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी। तो कौन थे ये? अयोध्या प्रसाद गोयलिया, भारतीय श्रोताओं के सामने जिसने उर्दू कविता शायरी पेश की थी। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, कौशल्या नदी ये इनमें से कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? यमुना, घग्गर हाकरा, सरस्वती या फिर सोमकी। तो कौशल्या नदी, और कौशल्या नदी जो है यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बी में है, तो घग्गर हाकरा जो है इसकी सहायक नदी से माना गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, मई 2015 में किसको हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था? तो मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था, तो ये डेफिनेट्स थी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेस, पैरालंपिक्स या फ्लाइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर 2015 की बात है, ये मई 2015 में खेल नीति में शामिल किया गया था, और ये डेफलिम्पिक्स था जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? सर्दी, गर्मी, बसंत या वर्षा ऋतु का। तो तीज का त्यौहार या कौन से मौसम में आता है यहाँ पर? और ये आता है वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है ये प्रसिद्ध है चंदन की नक्काशी के लिए, जड़ी जो बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ उनके लिए, और या फिर लाख की चूड़ियों के लिए, या जो मुद्दा निर्माण है इसके लिए। तो किसके लिए यहाँ पर इन्हें जाना जाता है, यह प्रसिद्ध है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो महेंद्रगढ़ जो लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो खनिज जो है, सबसे ज़्यादा खनिज वह भी यहाँ पर महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नंबर 1 है खनिज के मामले में, और सरसों के मामले में भी सब प्रथम स्थान है महेंद्रगढ़ का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये मेवात है, झज्जर है, हिसार या महेंद्रगढ़। तो फिरोज शाह जो तुगलक है इनके द्वारा। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कौन सा था? ये हिसार था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस
लड़ाई में मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था। तो ये कौन सी लड़ाई थी जिसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था और उसके अंत तक उसे पहुंचा दिया था? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई है, करनाल की है, पानीपत की दूसरी लड़ाई थी या तीसरी लड़ाई थी? तो पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाई जो है उनके लिए जाना जाता है, 1526 में, फिर 56 में, 1761 में। तो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जो हुई है। तो कौन सी लड़ाई थी जिसने मुगल साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था? और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ये ऑप्शन बी वाली। तो ये करनाल जो है, करनाल की लड़ाई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था। तो ये हरियाणा में किस स्थान पर है? तो ये गुड़गांव में है, फरीदाबाद, रोहतक या झज्जर में? तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? और ये झज्जर में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, करनाल जो कुरुक्षेत्र है इनकी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है, बाजरे, ज्वार, धान या सरसों का? तो कौन सी कृषि के लिए जाना जाता है करनाल कुरुक्षेत्र? तो करनाल कुरुक्षेत्र जो है इनको धान के लिए जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर पेड़ लगाए गए हैं, आम के, यूलिप्टस के, केले के या फिर पीपल के? तो राजमार्ग और बंजर भूमि पर किसके पेड़ लगाए गए हैं? तो ये जो पेड़ है ये यूकलिप्टस के हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है, JK, गुडियर, MRF या CET? तो कौन सी है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो गुडियर टायर बनाती है, बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में है, और कृषि यंत्र उपकरण जो है उसके लिए जो फरीदाबाद है इन्हें जाना जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है? कर्ण है, तिलियार है, ब्लू बर्ड या फिर बासुलन झील है? तो कौन सी झील है? एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ये। और इसमें जो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये जो ब्लू बर्ड जो झील है ये है हिसार में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो धमाल नृत्य है इसका प्रदर्शन किया जाता है सर्दियों के शुरू होने के दौरान, दिवाली के दौरान, फसल की कटाई से ठीक पहले या विवाह के दौरान? तो धमाल नृत्य जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है, और धमाल नृत्य जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? फसलों की कटाई से ठीक पहले इसको किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तारूपण, जिसमें एक तार होता है और जिसे अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। तो कौन सा है? सारंगी इसको कहा जाएगा, डफ, 2 तारा या 1 तारा? तो इसमें एक ही तार होती है जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है। तो इसे जो है यहाँ पर 1 तारा कहा जाता है। नाम से भी आप देख सकते हैं एक ही तार है तो 1 तारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। तो बहुधान्य जो है इसका मतलब क्या था? विशाल धन की भूमि, महिमा की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि या मंदिरों की भूमि? तो बहुधान्य का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो बहुत ज़्यादा अनाज होने के कारण ही इसे यहाँ पर अनाज की भूमि कहा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र या पिंजौर? तो हरियाणा का कौन सा स्थान है हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो कौन सा है? ये कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का नाम दिया गया था। शेर ए हरियाणा, पंजाब केसरी, टाइगर ऑफ इंडिया या हरियाणा केसरी का? तो ये जो लाला लाजपत राय जो इनको कौन सा नाम दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम है इसमें मुख्य भूमिका निभाने के कारण? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो पंजाब केसरी की इनको जो है उपाधि कह सकते हैं या इनको नाम दिया गया था। और हरियाणा केसरी तो ये पंडित नेकीराम शर्मा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की पौधागिरी योजना को पौधे रोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और पहले 3 वर्ष तक इसकी देखभाल करने के लिए जो आरंभ की गई थी। तो ये औरतों को, नगरीय आबाद, 6 से 12 के छात्र थे या फिर शिक्षक थे। तो पौधागिरी जो योजना चलाई गई थी तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं इनके लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है,
SHDB की ये इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं कि यह क्या होता है। HSHDB। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन बी में है। तो क्या कहा जाता है इसको? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तो हरियाणा सरस्वती डेवलपमेंट बोर्ड इसको कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है साहिबी नदी। ये हरियाणा में प्रवेश करती है। अब ये सिरसा से करती है, जींद से, रेवाड़ी से या फिर सोनीपत से। तो साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? और इसमें है ऑप्शन सी हमारा। तो साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में पंचायती राज का जो मध्य स्तर है, तो ये पंचायत समिति है, जिला परिषद है, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत है। तो पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है? अब मध्य स्तर जो है यहाँ पर पंचायत समिति को माना गया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये जो हरियाणा पंचायती जो अधिनियम है ये पारित किया गया था 1992, 94, 96, 1995 में, पंचायती अधिनियम। और शुरुआत जो इसकी नागौर जो स्थान है राजस्थान में, वहाँ से हुई थी। तो ये पारित कब हुआ था? और ये हुआ था 1994 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा विधायिका है। एक सदन वाली, दो सदन, एक सदनीय और दो सदनीय दोनों है, ये कोई सी भी नहीं है। तो हरियाणा में जो विधायिका जो है इसको माना गया है, तो कौन सी है? एक सदनीय है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के क्रिकेटर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी किस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? विश्व युवा संसद में, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जूनियर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में या विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। तो ये जो खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल, इन्होंने किसका प्रतिनिधित्व किया है? और इसमें जो ये ऑप्शन डी में आया है, अर्थात विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर ये स्थित है कुरुक्षेत्र में, गुड़गांव में, अंबाला में या फिर सोनीपत में। तो कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, और इसमें हमारा ऑप्शन आएगा ये वाला। तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद है इनमें से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए जाने जाते हैं? तो अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए जाने जाते हैं तो ये दयाचंद मायना है, गजेंद्र वर्मा है, सुरेंद्र शर्मा है, ये सोनू निगम है। तो हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए जाने जाते हैं और इनका जो नाम है सुरेंद्र शर्मा। इसके बाद आ जाता है नेकचंद सैनी। इनका संबंध है रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान से, चंद्रावल फिल्म से, सीप का मोती साहित्यिक रचना से, लाल पसीना उपन्यास से। तो ये जो पंडित नेकचंद सैनी जो है इनको जाना जाता है, ये जुड़े हुए हैं, इनका संबंध है। तो ये रॉक गार्डन के लिए जाने जाते हैं, चंडीगढ़ में जो बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है पथराला बांध, यमुनानगर में है। ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? मारकंडा, टांगरी, सोम या साहिबी नदी पर पथराला बांध। और पथराला बांध जो है ये सोम नदी पर है, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा जो निर्यातक है, ये रेवाड़ी है, फरीदाबाद, गुड़गांव या रोहतक। तो मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक इनमें से कौन सा जिला है? और यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा है? ये फरीदाबाद है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये किस जिले में आयोजित किया जाता है? झज्जर, भिवानी, गुड़गांव या सोनीपत में। तो सबसे बड़ा जो पशु मेला है और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये झज्जर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किन के बीच चलती है? भिवानी, झज्जर, जींद या रेवाड़ी के। तो ये सीएनजी ट्रेन है जो हरियाणा के रोहतक और दूसरा जो जिला है इसका नाम है रेवाड़ी, इनके बीच चलती है। नाम भी आसानी से आप याद रख सकते हैं, रा से रोहतक, रा से रेवाड़ी। तो दोनों ही नाम आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नृत्य रूप में गाने, सवाल और उत्तर के रूप में
जो नृत्य जाना जाता है, लोर, रासलीला, फाग या झूमर नृत्य है। इसमें गाने भी हैं, सवाल भी हैं और उनके जवाब भी होते हैं। तो यहाँ पर जो नृत्य है इसका नाम है लोर नृत्य है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस मेले को कारीगरों का कुंभ कहा गया है? तीज मेले को, पेवा, दिवाली या सूरजकुंड जो मेला है, तो कारीगरों का कुंभ मेला जो है इसके नाम से जाना जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो होता है फरवरी महीने में, तो इसी को। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये कैथल, फरीदाबाद, हिसार या जींद, तो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र? तो यहाँ पर जो इसमें जो माना गया है, तो ये जो फरीदाबाद है, तो इनको माना गया है। और क्षेत्रफल में पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी जो विधानसभा जो सीट है लोहारू की है, और छोटी सीट ये बलरामगढ़ की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता जो थी इसका कितना प्रतिशत है? तो ये 85 है, 73 है, 66 या 54% है। तो 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता या कितनी है? और ये जो है ये 66% मानी गई है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में इनमें प्रमुख रूप से खनन किया जाता है स्लेट का, कोयला, लोहा या बॉक्साइट का। महेंद्रगढ़ या खनिज के लिए जाना जाता है, प्रथम स्थान भी है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है ये लोहे का खनन होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की जो उत्तरी सीमा है इस पर स्थित है, तो उत्तरी सीमा पर इसमें कौन सा राज्य स्थित है? पंजाब, हिमाचल, पंजाब राजस्थान, राजस्थान उत्तर प्रदेश या हिमाचल राजस्थान? तो उत्तरी सीमा, अब जो यहाँ पर उत्तरी सीमा जो है इसमें पंजाब भी है और साथ में हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मारकंडा नदी यह निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, अरावली, मौनी या सोहना की पहाड़ियों से? मारकंडा जो निकलती जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य का निर्माण किसके आधार पर पंजाब में से किया गया था? तो ये धर्म के आधार पर हुआ था, भाषा, भूगोल या आबादी के आधार पर? तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, और क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोलते थे और ये हरियाणा वाले हिंदी बोलते थे, तो इसी कारण से दोनों में झगड़ा था और इसी आधार पर फिर ये अलग हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये शाह, सरकार या कोठारी या हुकम सिंह, कौन सा आयोग था? तो हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था, तो इसका नाम था शाह आयोग। इसके बाद है, हरियाणा में कौन से जिले में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है? रेवाड़ी, मेवात, अम्बाला या रोहतक में? तो कौन से स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जानी है? और ये वाला जो स्थान है रेवाड़ी रहेगा, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, झज्जर के रहने वाले मनु भाकर ये जानी जाती है हॉकी के लिए, बैडमिंटन, पहलवानी, निशानेबाजी के लिए? मनु भाकर। तो मनु भाकर जो है इनका जो संबंध है ये ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा हमारा डी वाला। तो निशानेबाजी जो इसके लिए इन्हें जाना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और जो विनोदी है, तो ये कपिल शर्मा है, अशोक चक्रधर, पंडित नेकीराम शर्मा या सुरेंद्र शर्मा? तो कवि तो है ही साथ में और ये विनोदी भी है, मतलब हंसने हंसाने वाले। तो ये जो ऑप्शन बी में है, तो क्या नाम है इनका? सुरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी की हरियाणा तिलक नाम की साप्ताहिक पत्रिका, तो ये राजा राम शास्त्री, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा या श्री विशंबरनाथ कौशिक थे? तो इनका जो नाम है ये था पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने रोहतक से उर्दू की और हिंदी में हरियाणा तिलक नाम की एक जो साप्ताहिक पत्रिका थी ये प्रकाशित की थी।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो इसमें क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है ये शुरू कब हुई थी? 2005 में, 3 में, 6 में या 8 में? तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी जो स्कीम थी, पहले इसका नाम मनरेगा था और फिर ये नरेगा हो गया था, तो 2006 में चली थी ये। इसके बाद पहली कृषि जो संगणना जो हुई थी ये 1970, 71, 85, 86, 81, 82 या 95, 96 में हुई थी पहली कृषि संगणना। पहली कृषि जो संगणना जो है ये 1990, 71 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबड़ की है, ट्रैक्टर की है, रेफ्रिजरेटर की है, ये इन सभी की है। तो फरीदाबाद जो यहाँ पर एक फैक्ट्री है और ये तो इसमें सारा ही आ जाएंगे, तो इसमें टायर भी बनते हैं, ये कृषि यंत्र उपकरण जो ये भी बनते हैं, तो ये सारे हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है, तो ये हरिगंधा है, कायाकल्प है, हरियाणा संदेश है या पांचजन्य है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो मुख्य पत्रिका है ये कौन सी है? और मुख्य पत्रिका जो है इसका नाम है हरिगंधा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है इसमें रावतुला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम में। तो नारनौल, महेंद्रगढ़, रोहतक, जींद, हिसार, सिरसा या कैथल, कुरुक्षेत्र? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रावतुला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया है? और ये जो ऑप्शन ए में है तो ये नारनौल, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आभूषण से क्वेश्चन है बूझनी। अब ये बूझनी जो आभूषण है ये धारण किया जाता है माथे पर, गले में, नाक में या कानों पर, बूझनी। और बूझनी जो है इसको कानों में धारण किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, औरतों के द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट आ जाता है सोहना नगर। ये जाना जाता है झीलों के लिए, गर्म पानी का कुंड के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए, सोहना नगर। तो सोना जो है गर्म पानी का जो चश्मा है उसके लिए जाना जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है मिर्ची बाणभट्ट किस राजा के मित्र और राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, अनंगपाल, हर्षवर्धन या हेमचंद्र के? तो किन के दरबारी कवि थे? और ये थे राजा हर्षवर्धन के, जो थानेसर के शासक थे। फिर इन्होंने इन्हीं के जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित लिखा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म? गुड़गांव, हिसार, करनाल या रोहतक? गायक हैं पंडित जसराज। तो इनका जन्म हुआ था और जन्म जो है इनका हिसार में हुआ था, और जो वर्तमान पिली मंदारो फतेहाबाद में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? हिसार में है, सिरसा, कैथल या पलवल में? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, और यहाँ पर है ऑप्शन बी हमारा, तो कहाँ पर है? कैथल में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल है यहाँ पर ये इनमें से किन का है? तो राज्यपाल के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल तो ये जो है धनिक लाल जो मंडल है, बाबू परमानंद, जयसुखलाल या बी.एन. चक्रवर्ती। तो हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किन का है? तो सबसे अधिक जो यहाँ पर कार्यकाल है ये बी.एन. चक्रवर्ती का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा गया है? हंसी, जगाधरी, कैथल या गुड़गांव? तो नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा गया है? और ये कहा गया है कैथल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना गया है? संत हरिदास, रविदास, तुलसीदास या सूरदास? तो सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना गया है? और ये जो ऑप्शन डी में है तो ये थे संत सूरदास। अगला क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमी यमुना नहर इनके द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? रोहतक, करनाल, सोनीपत या इन सभी जिलों में? तो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई होती है? और इन सभी जिलों में होती है, जिसमें रोहतक भी है, करनाल भी है और सोनीपत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? दीपावली, मकर संक्रांति, होली या तीज? तो सिंधारा जो है ये
जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो तीज है इस अवसर पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? राजेंद्र, रोहतक, महेंद्रगढ़ या कैथल में? तो तिलियार नामक पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? और ये रोहतक में है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? श्री सत्यपाल, धर्मवीर, बंसीलाल या चौधरी देवीलाल? तो प्रथम राज्यपाल जो है यहाँ पर कौन थे? तो इनका नाम है श्री धर्मवीर। 10 महीने तक ये राज्यपाल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है, तो कौन से हिस्से में है ये? और यह है उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद व हिसार, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या भिवानी व यमुनानगर? तो कौन से 2 जिले हैं जहाँ पर विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं? तो ये फरीदाबाद व हिसार है, वर्तमान में फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मराठे तथा अहमद शाह के बीच हरियाणा में युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा, पहला, दूसरा या कोई सा भी नहीं? तो मराठे और अहमद शाह जो थे इनके बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का, तो ये कौन से वाला युद्ध था? और ये था तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था। तो ये तो हमारे यहाँ पर जो है हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे जो है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला जो क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस गिवन बिलो? तो इसका जो सही मतलब बताना है, ही स्टोक यू टू और। तो वो इतना प्यारा है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता। तो इसमें इसका जो सही जो अर्थ है यहाँ पर कौन से वाला बता रहा है? और यहाँ पर जो इसका अर्थ जो सही बताया गया है ऑप्शन 3 में, क्या ही इज सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड? तो वह इतना प्यारा है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्या इसमें जो नरेशन जो है, नरेशन बतानी है। केविन सेड टू मिस्टर चॉपर प्लीज बी काइंड टू मी। तो केविन ने जो मिस्टर जो कॉपर जो थे इनसे कहा कृपया मुझ पर दया करें, प्लीज बी काइंड टू मी। तो इसमें कौन से वाला बनेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्लीज आ गया है तो रिक्वेस्ट करी जाएगी। तो केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू हिम। तो यही जाए यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैड ए बेटर योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये क्या है? तो यू हैड बेटर योर हैंड्स बिफोर यू ईट। तो बीन, वॉशिंग, वॉशिंग, वाश्ड या वॉश। तो कौन सा जाए यहाँ पर इसमें आएगा? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो वॉश जो है यहाँ पर इसमें आएगा। यू हैड बेटर वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द वर्ड जो यहाँ पर आया है इसका जो सही जो अर्थ है वो आपने बताना है। तो ये टोकैक्टिव है, मतलब उसको क्या देते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है बात नहीं। वायलेंट है, हिंसक, या फिर अब्यूसिव है, अपमानजनक, या ऑनेंट है प्रचुर मात्रा में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है और इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ऑप्शन 1 में जो बताया गया है टोकैक्टिव, जो इसका मतलब है मतलब बातूनी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अरेंज द फ्लोइंग जंबल ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सही कौन से वाला रहेगा? टू मैनी बहुत ज़्यादा जो है बहुत अधिक उसको क्या देते हैं
स्पॉइल मतलब बिगाड़ना होता है, और ये टू बर्थ मतलब शोर शराबा, और ये पकाना। तो अरेंज करना है इनको, और अरेंज करने में जो ऑप्शन बनेगा टू वाला। तो पहले टू मैनी, फिर उसके बाद कुक्स, उसके बाद स्पॉइल एंड द ब्रॉड। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका बनेगा। तो बहुत अधिक, फिर ये पकाना, और फिर ये स्पॉइल करना, और शराबा। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट इज रेनिंग, वाज, हैज बीन या हैड बीन। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? रुको जब तक हो रही है। तो ऐसे ही कह देते हैं कि जब तक बरसात हो रही है तुम यहीं रुक जाओ। तो इसी प्रकार से कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा? एक वाला, लेट अस स्टे हियर व्हाइल इट इज रेनिंग। तुम यहीं पर रुक जाओ जब तक बरसात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर एक जो है गलत है। अब ये कौन से वाला है? द thief took towards his heels on seeing the police van arrive। तो पुलिस की गाड़ी को आते देख चोर जो थे वे भाग गए, ये भाग निकले। पुलिस की गाड़ी को आते देख चोर भाग निकले। तो यहाँ पर इसमें कौन से में है एक गलती, मतलब गलत कौन से वाला है? द thief took towards his heels on seeing या द पुलिस वैन अराइव। तो इसमें कौन से वाले में है? अब यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो द thief towards जो यहाँ पर आया है इसी में ही यहाँ पर गलती है। तो यही जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर भी क्या इसमें एक गलती है, और वही वाला आपने बताना है। ही इज कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। तो उसने आज एक बड़ी जा गलती की है, या बोल कह सकते हैं गलती की है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, कौन से में गलती है? ही हैज़ कमिटेड में है, ब्लंडर में है, मिस्टेक में है, टुडे मॉर्निंग में है। अब यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन 3 वाले में। तो मिस्टेक जो यहाँ पर इसमें गलती है। ही इज कमिटेड ए ब्लंडर मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। तो इसमें जो है यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर सही बताना है। नेदर यू नॉर सी मेड द मिस्टेक, हैव, हैड, हैज या डिड। तो नेदर, नॉर, ये भी कई बार आ जाता है। तो इस जैसे लास्ट के साथ हमेशा शुड का यहाँ प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला। नेदर यू नॉर सी हैज मेड हिज मिस्टेक। तो न तो आपने और नहीं उसने गलती की है। नेदर यू नॉर सी हैज मेड हिज मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर इसमें मॉडल फिल करना है सही वाला। पैसेंजर्स नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। तो यहाँ पर क्या इसमें प्रोहिबिशन जा लगाई गई है, निषेध वाला कह देते हैं जिसको। तो यात्री जहाँ वो रेलवे लाइन पार नहीं कर सकते हैं। पैसेंजर्स नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। तो यहाँ पर ये शुड, कैन, मस्ट या नियर। तो प्रोहिबिशन जब मनाही आएगी तो कौन सा वाला बनेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा मस्ट वाला, अवश्य ही। तो यही इसका हो जाएगा। तो यात्री जहाँ उन्हें जो रेलवे लाइन जहाँ वो अवश्य ही पार नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड ही किल ए लॉयन। तो कौन से वाला इसका बनेगा? क्या उसने शेर को मारा? तो इसमें जब हम बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो इसमें बनेगा ऑप्शन 3 वाला। तो वाज आ जाएगा इसमें, डिड काट कर वाज का प्रयोग हो जाएगा। वाज यहाँ से ए लॉयन किल्ड बाय ही का हिम। तो वाज ए लॉयन किल्ड बाय हिम। क्या उसके द्वारा शेर मारा गया था? अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर सुधीर सोनी इज
RAS ऑफिसर, एन ए द या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा आएगा? मिस्टर सुधीर सोनी इज RAS ऑफिसर। तो यहाँ पर जो इसमें आएगा कौन सा? एन वाला RAS, तो क्या आएगा? एन ऑफिसर। इसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द आइडिया। ए रोलिंग स्टोन का मतलब क्या होता है? ये जैसे हिंदी में होते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ये वही है। तो इसका मतलब बताना है, एक लुढ़कता हुआ पत्थर। तो कैरीज रॉक बाइंड्स किल नो वन गैदर नो सोर्स या गैदर्स नो मास। तो एक लुढ़कते हुए पत्थर का मतलब क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये गैदर्स नो मास से लिया गया है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, गैदर्स नो मास। तो जिसके साथ किसी की नहीं जमती है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड द बस वाज ऑलरेडी लेफ्ट, हैड ऑलरेडी लेफ्ट या हैड बीन ऑलरेडी लेफ्ट। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, पहले अगर सेकंड होती है तो बाद में जो है उसमें हैड का प्रयोग होता है। तो व्हेन मोनिशा रीच्ड द बस स्टैंड, तो जब मोनिशा बस स्टैंड पर पहुंची तो बस जा चुकी थी। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन 2 है, हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ये वाला आ जाएगा। तो जब मोनिशा जो बस स्टैंड पर पहुंची तो उससे पहले बस जा चुकी थी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यू मतलब जो काम चल रहा होता है उसके लिए आता है। तो कौन से वाला सही है इसमें? तो मिस्टर मेहता हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 o'clock in the morning। मिस्टर मेहता हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock in the morning। मिस्टर मेहता हैज़ बीन वर्क सिंस 2 o'clock in the morning या मिस्टर 2 o'clock in the morning। तो क्या इसका आंसर जा सही हो सकता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन जब स्टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ था तो HPSC जब उन्होंने 1 नंबर जा इसका दिया था। तो क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो अब तो जो आपको यहाँ पर पता लग चुका होगा कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जो 2 है, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock in the morning, तो इसको क्या है यहाँ पर इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क शक्ति। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग से हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि सावन जो है, सावन की जो वर्तमान आयु है अक्षान की आयु से 4 गुना है, और अब से 2 वर्ष के बाद सावन की आयु अक्षान की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो सावन की जो वर्तमान आयु है वो आपने बतानी है, वर्तमान आयु कितनी है। तो सावन की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष, 5, 30 या 10 वर्ष। और यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन है गई वाला है, तो कितनी मानी गई है? 20 वर्ष इसकी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष 1 और 2, 3 दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए, तो यहाँ पर ये कथन और निष्कर्ष है। तो यहाँ पर कथन क्या है? इसमें कथन दिया गया कि सभी जो खेत है ये क्या है? फार्म हाउस है। क्या है? फार्म हाउस। सभी खेत फार्म हाउस है। कुछ जो खेत है, कुछ खेत बगीचे हैं। क्या है? कुछ हिस्सा। सभी खेत फार्म हाउस है, कुछ खेत बगीचे हैं। तो इस आधार पे जो कौन से वाला बनेगा? निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ फार्म हाउस खेत है। क्या कुछ फार्म हाउस खेत है?
कुछ बगीचे खेत हैं, कुछ बगीचे खेत है, देख सकते हैं कुछ है। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। जब खेत के साथ है तो इसका भी थोड़ा हिस्सा है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा वाला सही है। अब इसमें अगर हम देखें तो सही है ऑप्शन ए वाला। तो तीनों ही बातें यहाँ पर सही है। कुछ फार्म हाउस खेत है, कुछ फार्म हाउस खेत है, कुछ बगीचे खेत हैं और कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, तो असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो अलग ही जो आपने यहाँ पर बताना है कि अलग इसमें कौन से वाला है। और यहाँ पर इसमें अलग हम देखें तो ऑप्शन जो ए में दिया गया है PRTWY, तो यही जो यहाँ पर इसमें अलग है, क्योंकि MNO PQRSTU UVWXYZABC ये वाला यहाँ पर क्रम है, तो इसी का जो क्रम यहाँ पर नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है A+B का मतलब है A B की पुत्री है, मतलब जमा का मतलब पुत्री है, माइनस का मतलब भाई है, गुणा का मतलब माता और भाग का मतलब पुत्र है। तो ये वाले जो चिन्ह हैं तो SU से किस प्रकार संबंधित है, इनकी जगह पर ये वाले रख लेने हैं, प्लस माइनस वाले इनकी जगह पर। तो जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे इनकी जगह पर, तो SU से जो संबंध आएगा तो ये बनेगा इनके दादा। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रमपूर्ण इनको लगाना है। तो क्रमशील जब हम इनको लगाएंगे, सबसे पहले क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है जैसे अंधाधुंध गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलाने के बाद पूरी संभावना है दुर्घटना होने की। दुर्घटना होने के बाद क्या होगा, उसको चोट लग जाएगी, चोट लगने के बाद उसे लेने एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस के बाद उसे अस्पताल में जहाँ भर्ती कर देंगे और जहाँ पर उसका फिर उपचार चलेगा। तो ऐसी घटना होती है अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन ए को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो अगला स्थान जो है यहाँ पर ये वाला कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज है ब्लैक कलर की, उसके आगे फिर एक तीर का निशान है व्हाइट कलर वाला। नेक्स्ट में जो है यहाँ पर त्रिभुज व्हाइट कलर की हो गई है और जो तीर का निशान था वो ब्लैक का हो चुका है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें चल रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला बनेगा, तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन सी वाला बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है जिस प्रकार पेंसिल जो स्टेशनरी में आती है, तो ये प्लेट्स किस चीज़ में आएगी, व्याम में, मसाले में, सूखे मेवे में या फिर दालों में। तो इसका जो संबंध है तो ये माना गया है व्याम के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाता है पासे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर डाइस वाला। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति दिखाई गए जिनमें जिस फलक में 4 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के विपरीत जाए कौन से वाली आएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं घर की जो पहली 2 स्थितियाँ है, इसमें जो 6 के जो समलग्न फलक है, 6 वाले पे 1, 2, 3 और 5 हो सकता है। इसी प्रकार से 6 के विपरीत जो फलक है इस पर कौन सा होगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसमें देखें तो कौन से वाला बनेगा इसका, तो यही हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हें यहाँ पे एकदम से देखकर भी कर सकते हैं। तो जैसे 6 हैं, 6 के विपरीत कौन सा बने, 6 में कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 और 1। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 हैं, 6 में कौन कौन से हैं, इसमें जब 5 और कौन से हैं, 5 और 2। और यहाँ पर देखें तो क्योंकि यहाँ पर इसमें 1 भी है 5 भी है, 1 भी है 5 भी है, तो इसमें 4 नहीं है, तो मतलब 4 के विपरीत जो 6 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो स्थान चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देख सकते हैं 116, 28, 46, 70 और 200। तो इसमें कुछ क्रम जो है इनका बना हुआ है। क्रम की बात करें तो 116 है, जैसे 116 में 12 जोड़ते हैं तो ये 28 हो जाते हैं।
28 में जब हम 18 जोड़ते हैं तो 46 हो जाते हैं। 46 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो 24 होने पर ये कितना हो जाएगा, 170। 170 में जब हम 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 236। यहाँ पर देखें तो 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 और 6 36, मतलब 6 6 वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें ये चला हुआ है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिए गए विकल्प में से लुप्त जो संख्या वो बताइए। 7 11 14 8 12 9 113 265, यहाँ पर बतानी है कौन सी संख्या आएगी। तो संख्या कौन सी आ सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें तो जैसे 7 है, 7 का भी स्क्वायर करें हम, 8 का भी करें, 7 का कितना हो जाएगा, 7 7 49 8 8 64, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 6 10 और 1 11। तो इस प्रकार से 11 113 बनता है। और यहाँ पर इनका अगर हम देखें इसका इनका भी, तो 11 का भी करें और 12 का भी करें, 11 11 कितना होगा, 121 और 12 12 144। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 1 5 4 2 6 1 1 2 265। इसी प्रकार से इनका भी स्क्वायर हम कर लेते हैं। तो 14 14 कितने हो जाएंगे, 196 और नीम नीम 81, तो 6 1 7, 7 वाला सिर्फ इसमें यही है, तो इसका मतलब यही जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, किसी कोट भाषा में एस्ट्रोनॉमी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम इसमें देखें तो ASTR, तो यहाँ पर क्या है, SART हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं ASTRONOM और Y। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं SAR और यहाँ पर आ जाएगा SARTPONYM। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम है, ये वाला कुछ जो क्रम है यहाँ पर इसमें चला हुआ है, तो ये और ये, तो इस छोटे कैसा ये वाला है और ये वाला, कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर चला हुआ है। ये इसका ही है MNOP, क्योंकि ये इसके साथ है। तो यहाँ पर जो ये वाला कुछ क्रम जो चला हुआ है, OP ऐसे ही है, इनका कुछ क्रम ये वाला है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 2 4 और यहाँ पर भी 2 और 2 4, मतलब जो बीच का है बीच वाला ऐसे ही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बनाना होगा इसमें भी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो G के बाद H देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन से वाले में होगा। तो यहाँ पर देखें तो कौन से वाला बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा G के बाद H। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है और उस गलत संख्या का जो आपने पता लगाना है, गलत संख्या कौन सी है। तो इसमें 36 54 18 27 22.5 फिर 13.5 4.5 है, तो इनमें कुछ क्रम चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कुछ क्रम है इनका, तो देखें तो 18 दूनी 36 और इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखें तो 18 और ये जो है यहाँ पर 2 देखें तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे यहाँ पर और 27 दूनी 54 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर 13 को देखें 13.5 और तो 13 को अगर हम यहाँ पर 27 में देखते हैं तो 27 13 दूनी 26 और 27 हो जाते हैं, मतलब 2 गुना में देखें तो इसका जो 4.5 वाला जो है यही कुछ जो इसका क्रम नहीं बना है, क्योंकि 4.5 दूनी जो है यहाँ पर 9 होना चाहिए था 9, तो ये 22 जो है यहाँ पर एक गलत है। तो इसी के कारण से जो है यहाँ पर 22.5 जो इसकी जगह पर 9 होना चाहिए था, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया, क्योंकि ये
18 दूनी 36 और 27 दूनी 54 होते हैं। इसी प्रकार से 13.5 दूनी जाए ये 27 हो जाते हैं, तो ये गलत है इसका। नेक्स्ट है ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर अपने दाएं मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वे फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, तो अपने आप से दोनों के बीच अब कितनी दूरी आ गई है। तो दूरी बतानी है कितनी आ गई है। जैसे मतलब यहाँ पर थे ए और बी, एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया, तो विपरीत दिशा में चले। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए, तो दोनों जो है 5 किलोमीटर चले, मतलब जैसे ये है। अब 5 किलोमीटर अगर एक ही साइड में चला यहाँ पर और एक ही साइड में चला विपरीत, तो ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया। मतलब जैसे ये ए को लगा लो या बी को लगा लो, तो दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए। अब ये जो है इसका तो दायां ये वाला बनेगा, इसका दायां बनेगा ये वाला। 5-5 किलोमीटर दोनों मुड़ गए, चलकर अपने दाएं मुड़ गए। और 5 किलोमीटर चल, ये जो है यहाँ पर 5 किलोमीटर जा चलकर ये 5 किलोमीटर यहाँ से चले थे 5, तो 5 किलोमीटर चले थे यहाँ से। और फिर जो है ये 7 किलोमीटर चले, मुड़कर 7 किलोमीटर चले, ये है यहाँ पर 7। उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले, मतलब यहाँ से मुड़ गए दोबारा थे, ये 5 चले और ये भी 5। परिणाम से दोनों के बीच अब कितनी दूरी है, तो ये वाली जो दूरी है ये वाली, तो जब यह यहाँ पर 7 है तो ये भी 7 है, तो 7 दूनी 14 की यहाँ पर होनी चाहिए। तो 7-7 किलोमीटर है, क्योंकि ये तो 5 हो गई, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगी, ऑप्शन सी वाली। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, तो बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को, तो 1140 मिनट यहाँ पर ये मानी गई है। इसके बाद एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल पर आ गई। बताइए आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो उस टाइम बताना है जब इसमें शुरू में थे, तो यहाँ पर जो शुरू में जो माने गए हैं तो उसमें उस समय 30 थे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर गणित जो है, गणित के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग वाले हमारे आ चुके हैं। तो इसमें निम्नलिखित जो समीकरण है इसको आपने हल करना है। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर शेष हमारा -2 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भी समीकरण जो है इसी को ही हल करना है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, इसका जो ऑप्शन 2 वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम इनको हल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है 10 की पावर 2, 11 और 12, इनका लघुत्तम समावर्तक जो है एलसीएम ये क्या होगा। तो 10, 11 और 12 का, तो इनका जो है ये कितना आएगा, तो इसे जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 43,5600। नेक्स्ट है ऐसी दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:7 है, यदि उनमें से प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:9 हो जाएगा। तो मूल संख्या कौन सी है। तो इसमें क्या है, माना जो ये पहली जो संख्या ये 2 थी, 2x हो जाएगी, दूसरी वाली 7x हो जाएगी। तो समीकरण कौन सी बन जाएगी, यह बन जाएगी 2x वाली, 2x प्लस में 4 और इसी प्रकार से 7x प्लस में 4 और कितनी है 4:9, ये वाली है। इसे जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x और प्लस में क्या हो जाएगा 36 बराबर में कितना हो जाएगा 28x प्लस में 16 और फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 माइनस में 16 और ये आ जाएगा 28x और इधर चल जाएगा 18x।
तो ये आ जाएगा 10x बराबर आ जाएगा 20 और x बराबर जो है ये आ जाएगा तो फिर पहली संख्या कितनी थी, 2x थी। 2x बराबर कितने हो जाएगी, 2 गुणा 2 4, और जो दूसरे वाली थी 7 दूनी 14 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 240 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिन तक कार्य करने के बाद 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कितने दिन में ये पूरा होगा, तो ये हो जाएगा 39 दिन में। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती है। एक ट्रेन की गति दूसरी ट्रेन की गति की तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटे के बाद 170 किलोमीटर हो तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी होगी। तो कितनी होगी इनकी गति, तो गति जो है यहाँ पर इनकी निकल के आएगी 55 किलोमीटर और घंटा और 60 किलोमीटर की। नेक्स्ट आ जाता है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 वर्गमूल 3 लंबी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो कितना आएगा क्षेत्रफल, तो यह आ जाएगा 27 की वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करने के लिए जो समीकरण है वो आपने हल करना है। तो इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो इस प्रकार से जो हमारी इसकी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।